Hello, Namaste. This is Professor Tushar Rohidas Mukherkar, and I am here to explain you the topic energy of a particle performing SHM. तो देखो बच्चों कि SHM होता क्या है, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं एकदम सिंपल वे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एक टाइप का ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? जिसमें आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है। यानी आपके पेंडुलम का एग्जांपल लो, देयर इज अ बॉब अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इसको हम बोलते हैं पेंडुलम। तो पेंडुलम जब आप मूव करते हो, सपोज इस साइड में आपने उसको पहले मूव कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ से मोशन स्टार्ट हो गया। ये मेन पोजीशन है आपका, यहाँ से राइट साइड में गया, फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से आपका मोशन लेफ्ट साइड में यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, यानी टू एंड फ्रो मोशन। तो ये भी एक टाइप का SHM है, बट इसमें क्या होता है, आपका कर्व प्रेजेंट है, यानी आपका जो पाथ है वो कर्व है, इसीलिए इसको एंगुलर SHM बोलते हैं। एंगुलर SHM यानी SHM का फर्स्ट टाइप। तो टाइप से आपको ज्यादा इजीली समझेगा कि SHM होता क्या है। सिंपल वे में उसको बोला जाता है ऑसिलेशन, बट ये जो आपका हार्मोनिक मोशन होता है ये होता है विद रिस्पेक्ट टू एक पर्टिकुलर पार्टिकल या फिर एक पर्टिकुलर आपका एक बॉब। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी काइंड ऑफ अ सिस्टम व्हिच इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, बट इट इज अ सिंपल टाइप, इसलिए उसको कहा गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जहां पे आपका एंगुलर SHM होता है वहां पे लीनियर SHM भी होता है, यानी दूसरा टाइप। तो लीनियर क्या होता है, तो वही हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। लीनियर का मतलब क्या है? स्प्रिंग एग्जांपल ले लो। जब आप स्प्रिंग को जब आप खींचते हो या फिर उसको स्ट्रेच करते हो, तो जब उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो अगेन इट कम बैक्स टू ओरिजिनल पोजीशन, बट आफ्टर सम टाइम इंटरवल। तो उसको हम पीरियडिक टाइम बोलते हैं, जिस टाइम में वो वापस आ जाता है। बट स्प्रिंग इज अ एग्जांपल ऑफ अ लीनियर SHM, जहां पे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, यहाँ पे आपने फिक्स किया है उसको, तो इनिशियली वो मेन पोजीशन पे है, यहाँ पे है, और यहाँ से आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो। तो स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे वो इस पोजीशन पे आ गया, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और फिर से वो आएगा आपके मेन पोजीशन के ऊपर, और फिर वो जाएगा पीछे, यानी मे बी यहाँ पे। तो आपका जो पार्टिकल है वो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते रहेगा टिल इट विल कम टू द मेन पोजीशन, यानी इसी को बोलते हैं लीनियर SHM। जहां पे आपका पाथ स्ट्रेट है उसको बोलते हैं लीनियर SHM, और जहां पे आपका पाथ कर्व है वहां पे उसको हम बोलते हैं एंगुलर SHM। तो ये बेसिकली आपके SHM के बारे में हो गया। अभी हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यानी एनर्जी ऑब्वियसली जब टर्म आता है तो उसमें दो एनर्जीज आती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा एनर्जी। यानी ये क्यों होता है, तो पार्टिकल जब आपका मोशन में है तब वो काइनेटिक एनर्जी वहां पे यूटिलाइज करना है, और जब आपका पार्टिकल एक पोजीशन पर जाके रुक जाता है तो वहां पे वो एक एनर्जी को स्टोर कर लेता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वही हमें स्टार्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी। एक पार्टिकल हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसका मोशन है SHM, और उस पार्टिकल की ये मेन पोजीशन है, वो O से स्टार्ट किया है, P तक पहुंचा है, यानी x डिस्प्लेसमेंट उसने परफॉर्म किया है। तो इस पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली गिवन बाय फॉर्मूला हाफ ऑफ mv²। ये जो v है ये डिसाइड करता है आपका काइनेटिक एनर्जी, जितना वो मैक्सिमम है उतना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो इन टर्म्स ऑफ SHM आपका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आपको पता ही है m होता है मास ऑफ अ पार्टिकल, ओमेगा इज नथिंग बट अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। a क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे O to Q, यही मैक्सिमम पाथ पॉसिबल है, ये तो टोटल पाथ है। इसका हाफ जो होता है वो होता है एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल बाय एनी पार्टिकल। तो यहाँ पे आप देखोगे ओमेगा a और x, x यानी डिस्प्लेसमेंट, जहां तक वो पहुंचा है अभी उसका यहाँ पे हम पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं। तो v को आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आ जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूशन है
k बाय m, यानी k इज अ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कौन सा? तो यहाँ पे जब आप पार्टिकल का SHM ऑब्जर्व कर रहे हो तो जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन जिसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोला जाता है, तो यहाँ पे जब पहुंचा है वो, तो इट इज ट्राइंग टू कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन अगेन। तो ये जो कम बैक है ये कौन पॉसिबल करवाता है? तो रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इन टर्म्स ऑफ SHM, F इज ऑलवेज माइनस kx, यानी k इज कॉल्ड एज अ फोर्स कांस्टेंट। और ये नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट आप आगे कर रहे हो तो फोर्स पीछे लग रहा है, यानी इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है आपकी स्प्रिंग की, सपोज आप ले लो, तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज वहां पे अप्लाई हो रही है और वो जो स्प्रिंग है वो अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। इलास्टिसिटी यानी द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द मूवमेंट, यानी जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो, तो इलास्टिसिटी उसमें होती है। जैसे रबर में होती है, खींचो वापस आ जाएगी, तो इलास्टिसिटी स्प्रिंग में भी होती है। वैसे ही इलास्टिसिटी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स F। तो F इज इक्वल टू माइनस kx। माइनस क्यों है? क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है जब आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है पीछे लाने के लिए। और आपका k जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, k बाय m, ये सब्स्टिट्यूशन है। अभी इसके डिटेल में हम ले जाएंगे। m आपका मास है, ओमेगा यानी आपका एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m इनटू ओमेगा स्क्वायर इज k। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्मूला हाफ ऑफ k इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। दूसरा फॉर्मूला भी बनता है, पहला फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट था, अभी दूसरा फॉर्मूला आपका बनता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t, यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो आप कौन से पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, एज वेल एज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आल्सो, यानी टाइम डिपेंडेंट भी है वो, तो आप एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो देखो आपका v का जो फॉर्मूला होता है, सेकंड फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो होता है a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो ये जो ओमेगा t प्लस फाई है, ये ओमेगा t होता है आपका, ओमेगा टी प्लस फाई होता है थीटा। थीटा यानी आपका फेज पोजीशन बताता है, आपका एग्जैक्ट एंगुलर पोजीशन कौन सा है, थीटा। ओमेगा टी ऑब्वियसली आपको पता होगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कौन सा भी वेलोसिटी जो होता है वो होता है, जैसे लीनियर वेलोसिटी आपको पता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी हम जिसको किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली इट इज वी कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो थीटा से इंडिकेट होता है पर यूनिट टाइम। तो इसलिए ओमेगा टी को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, बट ये फाई क्या इंडिकेट कर रहा है, तो फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज, फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज, यानी शुरुआत कहाँ से हुई है, कौन से एंगल से हुई है, तो ये फाई इंडिकेट करता है। तो ये मिलके यहाँ पे बन रहा है थीटा। तो आपका ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला अभी हम पुट करेंगे आपके वेलोसिटी के पॉइंट पे। तो यहाँ पे हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। अरे समझ में? तो आपका ये जो फॉर्मूला है इसमें फिर से m ओमेगा स्क्वायर के जगह पे आप पुट कर सकते हो k को, यानी हाफ ऑफ k इनटू cos, वी कैन से k इनटू a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। यानी अभी आपका जो टाइम डिपेंडेंसी है काइनेटिक एनर्जी का, वो आपको दिख रहा है, दिस t इज नथिंग बट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो यू कैन गेट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द काइनेटिक एनर्जी। तो आपके दो फॉर्मूलास यहाँ पे हमने देखे हैं, आपको बेसिकली फर्स्ट वाला ही यूज करना है टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, बट ये टू पॉसिबिलिटीज है। तो ये आपका सेकंड पॉसिबिलिटी है काइनेटिक एनर्जी का। तो अभी हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आपका होता है वर्क डन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो आपको पता है कि जब तक वर्क डन नहीं होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड होता है। तो यानी जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जाता है तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होता है वर्क डन, क्योंकि एक
वर्क डन, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉसिबल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ है। सो दैट वर्क डन इज बेसिकली गिवन बाय वी कैन से dw। सपोज मैं एक स्मॉल वर्क डन यहाँ पे ले रहा हूँ, dw इज इक्वल टू वी कैन से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा माइनस dx लिया जाता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा माइनस dx लिया जाता है। तो माइनस dx हमने क्यों लिया है, बिकॉज द वर्क डन हैज टू बी देयर बट डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो रहा है ना वर्क डन, तो ऑब्वियसली इट इज टेकन एज माइनस। जैसे फोर्स का हमने फॉर्मूला देखा वैसे ही वर्क डन का ये माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे dw इज इक्वल टू f इनटू माइनस dx। तो अभी ऑब्वियसली आपका जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा था माइनस kx इनटू माइनस dx इनटू माइनस dx, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस kx dx हो गया ये dw। अभी हमें निकालना है टोटल वर्क डन। तो अभी हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने यहाँ पे SHM के फॉर्म में एक dx डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, बट हमें टोटल एनर्जी निकालना है तो इसके लिए टोटल वर्क डन लगेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी टोटल लगेगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो dw यहाँ पे पुट कर दो आप, क्या होगा kx dx, और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले बताता हूँ, उसके बाद इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो देखो जैसे आपका सपोज इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x रेज टू n dx है, सपोज देयर इज अ x रेज टू पावर व्हाटएवर पावर, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी पावर का प्लस होता है और डिवाइड बाय b वही n प्लस 1 यहाँ पे आ गया। तो वही हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे x रेज टू 1 और आपका जो k² है, ये आपका जो फॉर्मूला है, ये अभी आपको यूज करना है आपके पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे x जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी x की जगह पे आपको एक वैल्यू पुट करना है, k इनटू x क्या होगा, तो यहाँ 2 भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो x का जो फॉर्मूला होता है आपके SHM में वो होता है a sin ऑफ ओमेगा t प्लस r, यानी ये फॉर्मूला आपका हो गया, नो डाउट ये आपका एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। बट एज वेल एज देयर इज अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, ये टाइम के फॉर्म में। तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टाइम है और ये है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला बेसिकली हमें यूज करना है। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है दोनों का एडिशन जो होता है वही होता है टोटल एनर्जी। तो अभी ऐड करते हैं दोनों को, देखो kx²/2 इसको याद रखो और आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था उसे हम ऐड कर देते हैं, यानी टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM व्हिच इज आवर मेन एम, तो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी था हाफ ऑफ k इन ब्रैकेट वी कैन से a² माइनस x² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है हाफ ऑफ kx²। तो इन दोनों को आप ओपन कर दोगे तो ka² माइनस हाफ ऑफ kx² प्लस हाफ ऑफ kx², यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपका बचता है हाफ ऑफ ka²। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। थैंक यू दोस्तों, और भी वीडियोस में आपको शेयर करूंगा और भी एक्सप्लेनेशंस दूंगा, बट दिस इज द डेमो फॉर 12th साइंस एंड ऑल अदर बैचेस आल्सो, बट टेक इट पॉजिटिवली एंड टेक एडमिशन इन ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।